हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इस चैनल का नाम मैं चेंज कर रहा हूं। गाही से गारो होगा, GARO, गारो एजुकेशन। गाही एजुकेशन नहीं अब रहेगा, अब गारो एजुकेशन रहेगा ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम। अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो मैंने बताया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। और बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ चीज़ें हैं जैसे गाही से गारो एजुकेशन नाम हो रहा है। दूसरा, मैंने ईमेल आईडी दी थी पिछले लास्ट वीडियो में। आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुछ एडवाइस या सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, उसके करना क्या होगा आपको, मैंने मेल आईडी दी थी, आप मेल आईडी पर अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपको अपने व्हाट्सअप से कनेक्ट कर लेंगे, या आप वहाँ से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमसे बात करने के लिए तो आप आ सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक चीज़, एक्चुअली काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप पे मुझसे, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस पर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चंस के लिए आप ज़रूर दे दें, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन अगर आप सुझाव कुछ लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप हमारे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा मैं पहले वो बता देता हूँ। दो तीन चीज़ें पहले बता दूँ। पहले तो अब गाही एजुकेशन जो नाम है वो अब हट रहा है, उसके जगह पे गारो एजुकेशन होगा अब इस चैनल का नाम, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। और दूसरा, अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे कोई एडवाइस या कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gahi16june@gmail.com। ठीक है, इस पर आप मेल कर दें अपना नंबर, मैं जैसे ही आप तक मैं पहुंच सकूंगा। कुछ काफ़ी लोग ने मेल किया है और जो जिनसे मैं अभी नहीं जुड़ पाया हूं, शायद उनका मुझे मेल अब तक नहीं मिला होगा, तो एक बार फिर से आप मेल कर दें। कहाँ से मेल करना है? gahi16june@gmail.com पे अपना नंबर मेल कर दें व्हाट्सएप पे। देखिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना मेरी फितरत है और मैं व्हाट्सएप पे लिख के एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर एडवाइस के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, चलिए, क्या करना है आज हमको? परसेंटेज पढ़ना है। देखिए, परसेंटेज मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर आ रहा है, एसएससी सीजीएसएल का पेपर आ रहा है, आईबीपीएस बैंक के पेपर हैं, रेलवेज के पेपर हैं, मेंस का भी। तो इन सब में परसेंटेज एक अच्छा अहम रोल अपना किया करता है। देखिए, आईबीपीएस के भी है, बैंक के भी हैं, एसएससी के साथ, इसमें आरबीआई के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, एसएससी के स्टूडेंट भी, क्योंकि परसेंटेज एक क्या है, कॉमन टॉपिक है जो बैंक्स में भी आ रहा है, आरबीआई में भी आ रहा है और एसएससी में भी पूछा जाता है। तो इसका पहला पार्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज का। पहले पार्ट्स लेंगे। पहला देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेसिक प्री में आए हैं, या तो एसएससी सीएचएसएल में आए हुए हैं, या सीजी आरबीआई से बहुत क्वेश्चन उठाए मैंने यहाँ पे। आरबीआई से जो प्रीवियस के पेपर हैं वहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, एसएससी के 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं, आईबीपीएस से 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस से उठाए गए क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक में भी पूछा जाता है, ये एसएससी में भी आता है, ये रेलवेज में भी आता है, ये आरबीआई में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, होता कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको स्मार्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, परसेंटेज और प्रॉफिट, ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं ना, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये दो टॉपिक पूरे अर्थमेटिक में ऐसे हैं जिनको अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है, तो तकरीबन 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। होता क्या है, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन बंदों को, कैंडिडेट को समझ नहीं आता है, तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा तो आप सॉल्व कहाँ से करोगे। तो वही हाल यहाँ परसेंटेज में होता है। अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है क्या कह रहा है, तो फिर उसके बाद कुछ रहता ही नहीं है। यही प्रॉफिट लॉस में भी होता है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। इन द इलेक्शन, देखिए इलेक्शन के क्वेश्चंस आईबीपीएस में भी, आरबीआई में भी, एसएससी में भी, तीनों जगह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आरबीआई में आपको 2 से 3, एसएससी में 2 से 3 और बैंक में 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे परसेंटेज के। देखिए, परसेंटेज का पहला पार्ट है, तो यहाँ से कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में भी हम लेंगे। हालांकि ये भी मॉडरेट ही है, ईजी नहीं है। ठीक है,
इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हो तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। इन अ इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, ठीक है, 75% वोटों ने लोगों ने वोट किया, 75% सिर्फ वोट हुए हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 2% ऑफ वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, जिसमें से देखिए कुछ जितने वोट पढ़ने थे उसमें से 75% वोट पढ़े हैं, और 75% वोट पढ़ने के बाद 2% वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए हैं, मतलब बेकार हो गए, हटा दिए गए हैं। अ कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट बताना है। देखिए एक सिंपल लाइन का क्वेश्चन है, एक सिंपल लाइनर क्वेश्चन है ये, और मान लीजिए एक्स, ठीक है, एक्स मान के लेंगे, 75% वोटर ने एक्स में से जो कुछ भी कितने भी वोट थे, वोट हमें नहीं पता है कितने थे, 75% लोगों ने वोट कास्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब 2% वोट खराब हो गए। अब इसमें से कितने बचे, 98%, ठीक है। ए कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट्स विच वाज 75% ऑफ वैलिड वोट। अब इसका जो है 75% वोट निकालेंगे तो ए को जो मिलेगा वो 9261 मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि परसेंटेज में सिर्फ पढ़ने का और समझने का ही देर है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। एक बार फिर से कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। x% वोट पड़े, ये कुछ नंबर ऑफ वोट पढ़ने थे, वो हमने x मान लिया क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर में x थे, ठीक। उसमें से 75% ही लोगों ने वोट दिया, पहली लाइन यही कह रहा है, ठीक है। अब 75% वोट पड़ गए, उसके बाद 2% इनवैलिड हो गए, तो 98% लोग इसमें से निकालेंगे, 98%, 2% हटा दिए हमने, 98 हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। इसका 75% निकालेंगे तो ये कह रहा है वो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, और ये आपको देखने में सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसमें कुछ है नहीं। अब आप सोचेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखिए ये 25 से 3 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए x निकालना है तो x रखिए यहाँ पे, 9261 है, ठीक है, ये 4 × 4 16 × 100, ये दोनों है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी देखिए मैं बताता हूँ, 98 × 9, ये चीज़ समझ में आई, 3 × 3 = 9, और इसको 98 नीचे ले आए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ ठीक है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम, 0 2 टाइम, और ये 9 टाइम, ठीक है। अब ये देखिए 90, अब कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, 98 दिख रहा है ना, 98 2 × 49 98 होता है, इक्वल टू 98 होता है, सॉरी 98 होता है। ये 49 मतलब क्या, 7 × 7, तो 2 × 7 × 7 लिख सकते हैं, ख़त्म, कैलकुलेशन यही ख़त्म हो गई आपकी। कुछ भी आंसर होगा वो 7 का डिविजिबल होगा, ये 110% श्योर है कि कुछ भी, क्योंकि यहाँ पॉइंट में तो ये नहीं, ऑप्शन देखिए आपके पास पॉइंट में नहीं है, तो कुछ भी होगा वो 7 का डिविजिबल होना चाहिए। ये 7 का डिविजिबल है, हाँ है, ये 1 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 1 ये भी नहीं है, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या है, 16800। नो नीड टू सॉल्व फर्दर, आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपॉन में कभी भी 3 या 7 मिल जाए तो ऑप्शन में देख लीजिए वो 3 या 7 का डिविजिबल है कि नहीं, अगर वो, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही देते हैं, वो आपसे देखिए। अब पेपर टफ था, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, ये बच्चे बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब वो ये करना सॉल्व कर देते हैं कि 8 टाइम गया, फिर इसको 7 से कैंसिल करेंगे, जाता है कि नहीं ये देख लेते हैं, तो वो हो जाता है पेपर लेंथी। अब जैसे मैंने बताया कि हाँ नीचे 7 मुझे मिल गया, तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो 7 का डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने चेक किया ये 7 का डिविजिबल है, ये 14 टाइम 1 7 नहीं, ठीक है, 0 तो भूल जाइए,
जीरो सब में हटा दीजिए। 168 क्या 7 से जाता है? ये 1 2 टाइम, ये 4 टाइम, जी हाँ ये जा रहा है, ये 7 डिविजिबल है। 158 क्या 7 से जाता है? ये जाएगा 2 टाइम, ये नहीं जाता है, ये नहीं जाता है, खत्म। इससे हमें मतलब ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, हमने यहीं से ऑप्शन निकाल लिया। अगर अगर बट अगर यहाँ दो दो 7 के ऑप्शन मिल जाते तो आपको सॉल्व करना होता, तब आप कह सकते थे पेपर लेंदी था। लेकिन ऐसा एग्ज़ाम में होता नहीं है, ऐसा एग्ज़ाम में होता नहीं है, एग्जामिनर ऐसा नहीं बनाता है, ठीक है। आप उस पेपर को लेंदी बनाते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अ बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन, ठीक है, 120 रन उसने स्कोर किया, ठीक है, इंक्लूडिंग 3 बाउंड्रीज और 8 सिक्सेस। बाउंड्री 4 रन होते हैं, सिक्सेस मतलब 8 से इंटू कर दे दोनों को, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 48, ठीक है। बाउंड्री मतलब 4 रन, सिक्सेस मतलब 6 रन, 8 छक्के मारे, मतलब अगर एक छक्का मारा है तो 6 रन, 2 छक्के मारे हैं तो 12 रन। ओके गर्ल्स, क्योंकि लड़कों को तो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। बाउंड्री मारी है, 2 बाउंड्री मारी है मतलब 8 रन, ठीक है, 1 बाउंड्री मारी है मतलब 4 रन, बाउंड्री मतलब 4 रन, सिक्सेस मतलब 6 रन, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक्स रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखिए इतने रन तो उसने बाउंड्री से मारे, 12 ये और ये ऐड करेंगे 60 रन, 60 रन इसने क्या किया है, बाउंड्री से मारी है। टोटल रन उसने कितने बनाए हैं, 120, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, कितना परसेंटेज वो बिटवीन द विकेट्स, ये विकेट्स हैं इनके बीच में उसने दौड़ के लिए हैं। तो 120 में से 60 घटा दें जो बाउंड्री थी, कितने बचेंगे, 60 बचे, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। परसेंटेज क्या, परसेंटेज क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ, 120 में से 60 बाउंड्री निकालिए, चेंज हुआ, ओरिजिनल कितना था 120, 60 अपॉन 120 इंटू 100 भी होता है 100, कितना आ जाएगा ये 50%, ठीक है। अरे सिंपल सा था यार, देखो 60 रन उसने बाउंड्रीज बनाए हैं और 60 रन दौड़ के बनाए हैं, तो क्या हुआ ये 50% 50% बाउंड्री से 50% दौड़ के बनाए उसने, रन बिटवीन द विकेट्स, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 2 स्टूडेंट अपियर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, ठीक है। एक ने मान लीजिए कुछ पाया, उससे दूसरे ने 9 मार्क्स ज़्यादा पाया, ठीक है। एंड हिज मार्क्स फॉर 50% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर। देखिए इसको दो तरह से सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। एक जो मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के, दूसरा एक जो दिमाग है जो आप लगा सकते हैं। तो पहले दिमाग लगाएं कि सॉल्व करें, पहले सॉल्व करते हैं फिर बाद में दिमाग लगाते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, अगर पहले का x है, ठीक है, दूसरे ने क्या किया, वन ऑफ देम इसको 9 मार्क्स मोर देन द अदर, ठीक है। अगर एक ने x बनाया है, दूसरे ने उससे 9 मार्क्स कम बनाए हैं, 9 मार्क्स कम पाए हैं, यही कह रहा है ना। अगर एक 10 पाया है तो दूसरा 1 पाया है, 9 कम पाया होगा, यही कह रहा है। वन ऑफ देम सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर, ठीक है। एक जो है, ये एक पहला वाला जो है वो दूसरे वाले से 9 मार्क्स ज़्यादा पाया है, ठीक है। तो एक x है, दूसरा x माइनस 9। देखिए दो मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा आपको। पहला मेथड यही है, यही आप देख लें, फिर उसके बाद हम अगला मेथड पे भी जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छा छोड़िए, ये छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। इसको मैं आपको सिंपल मेथड ही बताता हूँ, इसको कैलकुलेटिव मेथड में कभी सॉल्व मत करिएगा, सिंपली इसको सॉल्व करिए। देखिए मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। पहला जो कुछ भी पाया है, दूसरा x, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है, ठीक है। मान लीजिए x और y का जो है तो डिफरेंस 9 का है, ठीक है, आई ऑप्शन में। अगर एक 42 है, दूसरा 30 है, डिफरेंस कितना बनता है, 12 का, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। 42 है, 31 है, डिफरेंस कितने का है, 9 का, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ डिफरेंस 42 माइनस 32, 10 का डिफरेंस, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये 42, ये 9 का ऑप्शन। अब बचता क्या, 42 और 30 और एक 42
सॉरी 42 31, एक मिनट। देखिए ऑप्शन से सॉल्व करना सबसे इजी होता है, और 42 और 33 ये दो ऑप्शन बचते हैं, बाकी दो ऑप्शन खत्म हो गए हैं। ये हमारे पास बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। देखिए हम ऑप्शन से खेल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ समझिए क्या कह रहा है। दोनों का सम जो है अगर 50% निकालेंगे तो पहला निकलना चाहिए। मतलब मान लीजिए एक ये बंदा है एक्स है, दूसरा वाई है, दोनों का सम करते हैं, पहला का लेते हैं, पहले का बी का लेते हैं। 42 प्लस 31 का सम कितना होगा 73। 73 का 50% निकालें, ठीक है, 50% निकालें तो हमें ये निकलना चाहिए 42 निकलना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है 42 प्लस 33 है 75 का अगर 56% निकालें तो 42 आना चाहिए, ठीक है, यही कह रहा है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 42 आने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको कहीं से, क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, देख रहे हैं, ये पॉइंट में आएगा, क्योंकि कहीं से कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, दिख रहा है कि नहीं, सिंपल सा है। लेकिन ये कैंसिल होगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, और ये 4 से ये 1 टाइम और ये 4 टाइम, 3 14 जा 42 आंसर। देखिए ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक तरीका होता है, एक सोच होती है जो आपको बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो ये सोच भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक। वो ये कह रहा था कि दोनों का जोड़ के 50% 10 पाया है तो दूसरा 19 पाया होगा, दोनों का मार्क्स का डिफरेंस 10 होना चाहिए था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ऑप्शन टटोला, हमने ऑप्शन देखा किसमें, इसमें 10 का डिफरेंस था ही नहीं, और इसमें भी सॉरी इसमें 9 का डिफरेंस नहीं था, इसमें 9 का डिफरेंस नहीं था, दो ऑप्शन हमने पहले काट दिए, ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ठीक है। हमने दोनों को जोड़ा, एक का है 73, एक का है 75, क्या कह रहा है सम, आगे क्या कह रहा था, हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, इसका 56% अगर निकालेंगे, ठीक है, तो वन ऑफ द जो पहला बंदा था उसका मार्क्स निकल के आएगा जो था 42, जो था 42, तो ये हमने देखा ये तो पॉइंट में आ रहा है, ये आ रहा है 42, तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा। आ गया समझ में, ठीक है, आगे चलूं, ठीक है चलता। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बैंक्स में, आरबीआई में और एसएससी में और रेलवेज में हर जगह हर बार आता है, और मेरे माने इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, जैसे मैं बता चुका हूँ। ऑफ मतलब इनटू, इज मतलब इक्वल टू, खत्म। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चले जाइए। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर है जो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। इज मतलब इक्वल टू, पहली चीज समझ में आई। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द 40% ऑफ द नंबर, इसका 40% क्या होगा। दो चीजें हैं, देखिए अब आपको यहाँ पे अभी कटिंग शटिंग नहीं करनी है। x क्या होगा 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2, यही आएगा, क्योंकि ये सारे ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x आ गया आपका ये, यही 40% इसका निकाल लीजिए। अब देखिए अब आप कर सकते हैं कटिंग, ये 2 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, ठीक है, ये 2 बार, कितना आ गया 6, 18, 18 फिर 90, 92 जा 180। सिंपल है, आसान है, और फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। यहाँ मैंने आपको ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट जो था, इसको आप 2 4 इंटू 3 इंटू 5 एक्स इक्वल टू 15 करते, ठीक, ऐसा करते नहीं करते ना, एक्स इक्वल टू 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2, फिर 2 से कैंसिल करते, फिर ये करते 30 इंटू 3 इंटू 5, फिर इसको सॉल्व करने लगते 90 इंटू 5 450, ठीक है, एक्स इक्वल टू 450 आई, तो एक्स इक्वल टू 450 का हमें 40% निकालना है, तो हम यहाँ से 40% निकालेंगे, 0 0 कटा, 0 इससे कटा, 22 ला कैरी 180,
ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, बस और कुछ नहीं। आप जैसे है उसको वैसे छोड़ दीजिए। ये जो हमने सॉल्व किया ना, एक्स को ये आ गया, छोड़ दिए बस यही 40%। अब ये जो पोर्शन बचता है ना, इसको कैलकुलेट करने में अब ज़्यादा आसानी होगी। बजाय आप 2 बार एक्स निकालें फिर एक्स का 40% निकालें, वो थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी वन लाइनर है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो वन लाइनर ही होते हैं, वो देखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन होते हैं वन लाइनर। देखिए, 10% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज हैविंग डाइड ऑफ कोलरा। मान लीजिए एक्स थे, 10% मर गए, बचे कितने, 90%। आगे बढ़ते हैं। एंड अ पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 25% ऑफ रिमेनिंग, इसका 25% रिमेनिंग इनहेबिटेंट लेट द विलेज। ठीक है, वो गांव छोड़ के चले गए, 25% लोग गांव छोड़ चले गए, बचे कितने, 75%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस टू बी, जो भी पॉपुलेशन थी एक्स जो था वो रिड्यूस होकर कितनी बच गई। सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए अब कैलकुलेशन रह गया, ये 3 जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4050 अपॉन 9 इंटू 3 इंटू 10 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स फाइंड कर रहे हैं हम। अब देखिए हमने पहले ही बताया था, एक चीज़ बताया था कि नीचे 3 आ जाए तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है पॉइंट में नहीं है। 3 का डिविजिबल ये है, नहीं है, ये है, हाँ, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 6000 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो। ठीक है, 7 और 3 अगर डिनोमिनेटर में आ गया है तो डिविजिबल जो ऑप्शन में जो होना चाहिए वो 3 या 7 का डिविजिबल होना चाहिए। ये मैंने पहले बताया था। अगर आप सॉल्व करोगे तो भी 6000 ही मिलेगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने अभी बताया, अगर नीचे 3 है तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, आप ऑप्शन चेक कर लो। 55 है, नहीं है। 60 है, हाँ ये हो सकता है। 65 है, नहीं है। 70 है, ये भी नहीं है। तो बचता क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। मैंने बताया क्या क्या बताया था, इज मतलब इक्वल टू, ऑफ मतलब इनटू होता है। क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 10% लेस देन द अनदर नंबर वाई, वाई का 10% लेस मतलब 90। ठीक है, पहले तो यही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंड अगली लाइन क्या कह रहा है, वाई इज मतलब इक्वल टू 10% मोर देन 125, 125 से 10% मोर देन, ये है। ठीक है, यही कह रहा है। देखिए ये अगर 90 और 110 कैसे रखा है मैंने, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ और समझ लीजिए। आप कभी भी पूछे अगर 10% रिड्यूस किया जाए कितना होगा, तो आप क्या करते हो, पहले इसका 10% निकालोगे। ठीक है, 10 आया, फिर 100 में से 10 माइनस करोगे, फिर कहोगे 90 आया। सिंपल तरीका। 10% रिड्यूस किया जाए कितना बचेगा, 90। ये डायरेक्ट तरीका है। उसी तरह 10% लेस देन द अनदर नंबर मतलब 90%। ठीक है, 125 इज 10% मोर देन 125 मतलब 110। 100 का पहले 10% आप निकालो, 10 आएगा, फिर उसको 100 में 10 ऐड करो तो 110 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। एक्स इक्वल टू क्या है, वाई इंटू 90% ऑफ। ठीक है, ये है वाई की वैल्यू क्या है, ये है। तो वाई की जगह पे ये रखेंगे 125। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस जो है जैसे है वैसे ही सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, इक्वल टू एक्स, एक्स ही पूछा ना हमसे, यही पूछा ना उसने। देखिए ये इससे कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 4 टाइम, ये होगा 5 टाइम। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो सकता है, जी हाँ, ये 45 और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 45 है अपॉन 4 है, तो 11 इंटू 45 कितना होगा, ये आएगा कुछ 495, 495 बाई 4। तो ये कुछ आएगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 0.75, 123%। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना था आपको, यहाँ ये सॉल्व नहीं, कुछ भी ऐसे दिया वैसे दिया वैसे रख लीजिए। एक्स की वैल्यू पूछा है तो वाई की वैल्यू ये ले जाके वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वाई की जगह पे।
हमने 125 इंटू 110/10 इंटू 90 जो था वो था ये, बाकी हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन पार्ट था, इसमें और कुछ था नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं पहले ये देख लीजिए। होता क्या है, एरर अपॉन एक्चुअल। ठीक है, उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3 से करना था उसे। ठीक है, एरर मतलब कितनी गलतियां की हैं, एरर मतलब ये 5/3 और 3/5 ये हो गया एरर, और 5/3 से करना था, ये हो गया परसेंटेज। कैलकुलेशन पार्ट है और आप कुछ आप इसमें आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें मेरा कुछ रोल है नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जो किसी को जो डिफ़िकल्ट लगती है, इसके एलसीएम निकालेंगे कल। ऐसे कभी एलसीएम मत निकालिए। देखिए एक चीज़ और मैं ट्रिक बता देता हूँ। 5/3 है, 3/5 है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 - 9 अपॉन इन दिनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16/15। ये चीज़ समझ में आई आपके। 25 5 × 5 3 × 3 = 9। 25 - 9 अपॉन 3 × 5। इन दोनों को मल्टीपल करते क्या, आप एलसीएम निकालते हैं ना, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, तो 5 फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 25 आएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 आएगा। ठीक है, इससे सॉरी इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक यही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9। नीचे दोनों का मल्टीपल जो ये है ना, नीचे का दोनों का मल्टीपल 15। तो हमारे पास आया क्या, 16/15, नीचे क्या है 5/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 × 3 अपॉन 5 × 15। इससे 5 से कैंसिल होगा, इंटू 100 है ये, परसेंटेज निकाल लेना, इंटू 100 परसेंटेज ये निकालना था, इंटू 100। तो 5 × 5 = 25, इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 24 64 विल बी आवर आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ आप याद करने वाला ये था। एरर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल जो वैल्यू माइनस जो गलतियाँ की, इंस्टेड ऑफ जो हमें करना था, जो हमने गलती करती उसको एरर को हटा देंगे, अपॉन एक्चुअल वैल्यू होगी इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चंस मेंस में, ठीक है, आरबीआई में, रेलवेज में, एसएससीज में आते हैं, और ये आपको टफ लग रहे हैं। अगर ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इसमें हैप्चुअल हो जाएंगे, सब कर रहे हैं क्या। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा मैं, जिसमें 40% हिंदी में पास हुए, 50% इंग्लिश में पास हुए, 20% बोथ में पास हुए, तो कितने परसेंट फेल हुए। इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, वेन डायग्राम बना के किया जाता है, वो क्वेश्चन भी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन और कुछ और नए क्वेश्चंस जो परसेंटेज में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेके मैं सेकंड पार्ट में आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।